नमस्कार, लाइव टाइम्स टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और अभी जो है कुछ मामला सामने आया था रोहडू से। एक 12 साल का जो दलित परिवार से संबंध रखता है बच्चा, उसने आत्महत्या की। और ये एक बहुत बड़ी घटना है और ये सोचने वाला भी ये एक विषय है। अगर सही में अगर इस तरह की घटना यहाँ पर होती है और आज के ज़माने में जहाँ चांद पे जो दुनिया यहाँ पर पहुँचती है, तो अगर इस तरह की घटना यहाँ पे होती है तो कितनी बड़ी चीज़ यहाँ पे होती है। तो उनके फादर, उस बच्चे के जो पिता है, आज एसपी ऑफिस पहुँचे हैं अपने बच्चे को न्याय दिलाने के लिए। क्या पूरी घटना हुई थी, क्या सच में इस तरह के जो आज के टाइम में भी जो है जातिवाद के नाम पर इस तरह की घटना होती है कि आपको आत्महत्या यहाँ पर करनी होती है। अगर ऐसा होता है तो इसमें सोचने की बात है। और जो आप हमें देख रहे हैं, अपनी राय जरूर आप यहाँ पर दें। क्या आज के समय में इस तरह का जो जातिवादी का जो भेदभाव यहाँ पर हो रहा है, क्या यह होना जरूरी है, क्या इसे ख़त्म यहाँ पर करना है? क्योंकि जीता जाता उदाहरण आपके सामने, एक पिता हमारे साथ मौजूद हैं। नाम बताएं अपना पहले। बिट्टू राम जी। बिट्टू राम जी, कहाँ से हैं आप? थोड़ा पूरा अपने बारे में बताइए आप। लिमड़ा से सर। एक घटना हुई आपके बच्चे के साथ। हाँ जी। पूरी घटना क्या है बताइए कि किस तरह से हुई? बच्चे के साथ घटना हुई, वो दुकान गया हुआ था उसके घर में, तो उसने दुकान बंद थी की हुई। बच्चा जो कि आगे को गया उसको बुलाने, तो वो आई। जैसा बच्चे ने उसको आवाज़ मारी तो उसने बच्चे को पकड़ा और थप्पड़ मार दिया। तो बच्चे ने बोला, आंटी मैं सामान के लिए आया हूँ यहाँ पर, मुझे मत मारो। तो उसने बच्चे की नहीं सुनी। उसने जो कि बच्चे को मार पीट कर गौशाला में बंद कर दिया, बाहर से लॉक लगाया। तो बच्चा जाली से बाहर निकला। तो ये बात आपको बच्चे ने बताई थी कि बच्चे ने बताई थी कि माँ के साथ बोली थी बात। मैं घर पे नहीं था, मैं शाम को आया था। तो वो बोलती थी कि तेरे को हम तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक तेरा बाप नहीं आया और बकरा लेके, जब बकरा देगा तो तब जाके तेरे को छोड़ेंगे, तब तक हम जो कि तेरे को गौशाला में बंद करके रखेंगे। तो बकरा किस बात का मांग रहे थे? क्या ऐसा अपराध हुआ था कि बकरा वहाँ पर देना पड़ा? उनके मकान में गया, वो बोलते कि मकान को छू लिया तो उसका बकरा लगेगा आपको। तो छूने से। तो इससे पहले इस तरह की घटना हुई थी आप लोगों के साथ? नहीं जी, ऐसी घटना नहीं हुई थी आज तक। नाम ने सुना था ऐसा जिस बच्चे के साथ उन लोगों ने किया है, तो वो नहीं सुना था। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ जब इस तरह की जब बकरा देने की बात हुई, तो ऐसा क्या हुआ कि आपके बच्चों को आत्महत्या करना पड़ी? अब वो बच्चा डर गया होना कि मेरे पापा कहाँ से देगा बकरा उनके लिए। तो वो बच्चा जो कि घबरा गया, तो घबराने के उसे उनके डर से जो कि उसने वो पॉइजन ले लिया। अब पॉइजन का मैं पता नहीं कि कहाँ से लिया, उन्होंने दिया है वो पॉइजन कि कहाँ से लिया है। अब वो छोटा बच्चा वो कहाँ से लेगा, क्या करना था। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह की जब घटना होती है और जातिवादी आज के समय में जो है शोषण यहाँ पे हो रहा है, दलित के नाम पर शोषण यहाँ पे हो रहा है, जी, क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि और भी जो परिवार होंगे, हाँ जी, जो लोग हो गए, हाँ जी, इस तरह से घटना घटे जो कि हमारे साथ हो रही है जात पात की, कि मतलब तुम ऐसा है कि मकान छूते हैं, कोड़ी है, फलाना है, वो है, सो बोलने लगे हो। तो बच्चा वहाँ से आया, उस घर से आया आप, तो उसने आपसे कोई बातचीत हुई? मेरे से कोई बात नहीं हुई। मैं तो शाम को आया था, माँ थी, उसकी माँ के साथ उसकी बात हुई है, मेरे साथ वो बात नहीं कर पाई। कुछ बात पता है क्या बात हुई कि कैसे व्यवहार वहाँ पे किया गया? बच्चे ने माँ के साथ ये बोला कि माँ जो कि मेरे को पुष्पा ने बंद किया हुआ था नीचे, और उन्होंने मेरे को मारा पीटा, और साथ में बोल रहे कि तब तक तेरे को नहीं छोड़ेंगे जब तक तेरा बाप यहाँ बकरे लेके नहीं आया, तब तक तेरे को हम यहाँ से नहीं छोड़ेंगे। कि पॉइजन मैंने तब खाया कि मुझे डर के मारे, जो उनके डर के मारे से मैंने ये पॉइजन खाया। बच्चे ने ये बोला। तो आज एसपी के पास आप पहुंचे थे, क्या आपको आश्वासन दिया है और क्या आप लोग मांग कर रहे हैं, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई तो जी उसको जो कि कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, जो अन्याय उसने उस बच्चे के साथ किया है। तो वहाँ का प्रशासन क्या बोल रहा है, क्या कार्रवाई? एफआईआर हुई है वहाँ पे? हाँ, एफआईआर वही है सर। डीएसपी साहब वो उसकी कार्रवाई में लगे हैं। हाँ जी। तो चलिए, उनके चाचा जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप बताइए, क्या पूरे इस तरह की जो आज के समय में इस तरह की घटना सामने आना और आपके परिवार का एक छोटा सा बच्चा आत्महत्या का स्टेप उसने उठाया, क्या कहना चाहिए? सर, जो ये घटना घटनी है तो बहुत निंदनीय है। और जो
हमारा जो वो स्वर्ण समाज के जो लोग हैं, जो महिला है जिसने उस बच्चे को प्रताड़ित किया, जिसकी वजह से उसने जो पॉइजनिंग की है, दवाई खाई है, उससे मैं बहुत दुखी हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो है 16 तारीख 12:57 टाइम था, तो 12:57 पे मेरे को 2 कॉल आती है। तो मैं 5 मिनट के बाद उसको वापस करता हूँ, बैक कॉल करता हूँ, तो बोलती मैं बोला पुष्पा बोल रही हूँ, मैं पुष्पा देवी। बोला आपके भाई का बेटा सिकंदर जो लड़का है वो जो है हमारे कमरे में आ गया है, अंदर कमरे में चले गया है। अभी जो है 1-2 महीने अभी क्या नाम कहते हैं वो पाठ पूजा करके नहीं हुआ, तो इसने हमारा घर जो है छू लिया है। तो मैंने बोला, मैं कहा उनके जो पापा है उनका नंबर ले लो। मैंने उनका नंबर दे दिया, तो उसके बाद उन्होंने फ़ोन काट दिया। फिर मेरे को लगभग 2 बजे के आसपास फिर एक कॉल आई थी, वो मिस्ड कॉल ही। फिर मैं वो भी कहीं बाहर था, फिर मैं बैक कॉल करता हूँ, तो फिर उसने मेरे को क्या बोलती है, बोला सुरेश वो लड़का मैंने जो है पकड़ लिया है और अंदर गौशाला में बंद किया है, घर से ताला लगा दिया है। मैंने बोला मैं कहीं ऐसा ना कोई अपनी जान के लिए नुकसान करे, उनका ध्यान देखना उसको। तो बोला ठीक है, सही बात है भी। फिर उसके बाद वो उसको देखने चले जाती, फ़ोन काट देती, फिर हमारी कोई बात नहीं। थोड़ी देर के बाद फिर और कॉल आती कि वो लड़का, तो बोला भी कहीं चले गया यहाँ से। तो फिर उसके बाद जो है दिन वो लड़का 3-4:30 बजे तक तो नीचे रोड में रहता है, 4 बजे के आसपास घर आता है। तो जब आता है घर में तो कहीं वो पेड़ में चढ़ा होता है, ऊपर को पेड़ में चढ़ा होता है, और जो उसके पास उसकी माँ देखती है, बोला क्या करा तू यहाँ पेड़ में बैठ के। उसको नीचे उतारा, पूछा क्या हुआ, बोला मम्मी मेरे को नीचे वो पुष्पा आंटी है, उसने मेरे को पकड़ के रखा और 2 लेडीज़ और थी, उसके बाद में गौशाला में बंद कर दिया। बोला तब को तेरे को तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक तेरा बाप बकरा लेके नहीं आएगा, तेने मेरा घर जो है छू लिया है, तब तेरे को तभी छोड़ा जाएगा। वो बात उसने अपनी माँ से की। फिर शाम को 7 बजे के आसपास वो एक्चुअली में वो लड़का जो है थोड़ी दवाई खा चुका था जब उसने अपनी माँ के साथ बात की। फिर उसके पास उसकी माँ के पास ना था फ़ोन, तो इसके पास था नहीं, भाई के पास जो, और फ़ोन उनकी वाइफ के पास था। फिर 7 बजे आते हैं शाम को करीबन, देखते उसकी हालत ठीक नहीं थी, वो तड़फ रहा था। उन्होंने पूछा क्या, बोला दवाई खा ली है। तो उठा के सीधा उसको, ज़्यादा कोई बात नहीं, हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में उसके 20-25 मिनट ट्रीटमेंट चलता रहा रोड में। उसके बाद उसको IGMC रेफ़र कर देते हैं। IGMC में पहुँचते रात के 1:30 बजे के आसपास पहुँचे हो गए। तो उसके बाद जब उसकी ज़्यादा दिक्कतें होने लगी, ICU में ट्रांसफ़र कर दिया। फिर इस तारक की सुबह तो हम भी पहुंच जाते घर से। जब हम आए तो बच्चा तो बिल्कुल कुछ बोलने की इसमें नहीं था, उसकी धड़कन नहीं चल रही थी, बाकी तो था मेरे साथ। आपको क्या लगता है कि दलित बच्चे से के घर छूने से कोई घर अशुद्ध हो जाता है, उसके बाद बकरा देने से अशुद्ध हो जाता है? नहीं सर, ये तो उन लोगों की गलत सोच है ना। कुछ एक वीडियो भी सामने आ रही है, वहाँ के लोग बोल रहे हैं हाँ जी, हमारे गांव का मामला है। हाँ जी, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आपने भी देखी है, कुछ नेताओं द्वारा बयान दिए जा रहे हैं जी 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 कि ऐसा कुछ नहीं है, जो भी प्रशासन करेगा वो ठीक है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। क्या कहते हैं सर, वो उसके बचाने जो लेडीज़ है, जो वहाँ के जो लोग हैं, जो इस ढंग से जो बात कर रहे हैं, वो मात्र उसको बचाने के लिए कर रहे हैं। इससे पहले भी हमारे इलाके में कई घटनाएं घटती रहती, जो अनुसूचित जाति के भाई तो चलो ये बेचारे अनपढ़े, इनको ज़्यादा जानकारी होती, ये पेशे से मिस्त्री का काम करते हैं। हम इनके नॉलेज में जो हमें पता है, 2015 मेरे साथ इस प्रकार का एक जो जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया था। मेरा केस लगा होता है एट्रोसिटी में हुआ था, अभी बाद में तो वो वहाँ से इन लोगों ने इस ढंग से कैंसिल करवा दिया था। वहाँ पे ये जो जाति सूचक का चला हुआ है, हमारे जो जाति जैसे हरिजन कास्ट के लोग हैं, मैक्सिमम तो ऐसा चलता है। कितने परिवार होंगे आप लोग? मेरी फैमिली में तो लमसम हम तो शायद 24 मेंबर हो गए। हम 4 भाई की फैमिली है। हाँ जी। तो क्या मांग हमने DSP साहब से अपनी सुरक्षा के लिए की मांग की है कि हमें जो सुरक्षा दी जाए। क्या लगता है कि आपका जीवन खतरे में इस घटना? जी, इस वक्त हमारा जीवन खतरे में है। हमें कहीं भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। लोगों से डर है? इन स्वर्ण समाज के लोगों से। क्या ये डराते धमकाते हैं? सर, डराते धमकाते क्यों नहीं, जब इतना उछल गया है, हाईलाइट बहुत हो चुका है, तो हमें सिक्योरिटी तो चाहिए अपनी।
क्योंकि हमारे तो बाहर जाना होता है, डेली अपना कारोबार पे जाना होता है, तो मैं तो घर में नहीं बैठ सकता, मैं बाहर, तो मुझे तो सिक्योरिटी की सख्त ज़रूरत है। तो चलिए आपको बता दें कि ये जो है परिवार है आज यहाँ पर आया है अपने बच्चे को न्याय दिलाने के लिए, और इनका कहना है कि ऐसे मामले उस जगह पहले भी यहाँ पर हुए हैं और एक बच्चे के एक कमरे में घुसने के बाद वो घर अशुद्ध हो जाता है और उसको शुद्ध करने के लिए एक बकरे की मांग की जाती है। ये बात कितनी सही है क्या गलत है ये जांच का विषय है, पर अगर सच में इस तरह से हुआ है तो आप अपनी राय जरूर यहाँ पे दीजिए कि आजकल के इस युग में जब दुनिया चांद पर पहुंच चुकी है और आज भी हिमाचल जिसे देवभूमि यहाँ पर कहते हैं, जातिवादी के नाम पर आज भी दलितों के साथ शोषण यहाँ पर किया जाता है। दलितों को जो है ऊंच नीच के बहाने जो है उनको दरकार यहाँ पे दिया जाता है। तो इसमें अपनी राय जरूर यहाँ पे दीजिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और ताज़ा जान के देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी। धन्यवाद।